हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हैं और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 9th क्लास के जो रिवाइज्ड सिलेबस है या फिर कह सकते हो अपडेटेड सिलेबस था, हमने उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का अपडेटेड सिलेबस। हमारे पास एकेडमिक कैलेंडर 2020 और 2021 का। बेसिकली एक्चुअली ये वीडियोस हमारे पास बनाने का सिंपल सा ये रीजन है कि जो सीबीएसई ने हमारे पास सिलेबस रिलीज किया है, जारी किया है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को और कुछ कुछ टीचर्स को हमारे पास समझने में प्रॉब्लम आ रही है। रीजन उसका ये नहीं कि उसमें क्लियरिटी नहीं, क्लियरिटी होने के अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो मैंने तैयार किया है और मुझे लगता है कि ये बच्चों को बहुत ही अच्छे से बेनिफिशियल होगा। तो इसकी जो सीबीएसई का हमारे पास रिवाइज सिलेबस आया है, इसकी चीज से बचने के लिए मैंने तैयार किया है, जरा हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लास 10th का जो हमारे पास मैथमेटिक्स एक्चुअली दो होते हैं, मैंने केवल एक ही डिस्कस किया क्योंकि सीबीएसई ने केवल एक ही रिलीज किया हुआ। यहाँ पे बेसिक और स्टैंडर्ड का उन्होंने अलग अलग से कुछ भी डिटेल डिस्कशन नहीं दिया हुआ है। उन्होंने केवल और केवल इतना बोला है कि मैथमेटिक्स का ये रिवाइज्ड सिलेबस है। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, केवल हम उसी की बात कर रहे हैं। वो हमारे पास क्या है, 041 के बारे में। 024 जो सॉरी 241 हमारे पास बेसिक का कोड है, उसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो उसका वीडियो हमारे पास यहाँ पे नहीं है। वो जैसा भी कुछ आता है उसको भी हम अपडेट करेंगे आपको। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रियल नंबर्स में। अभी तक जो हम करते हुए आ रहे थे रियल नंबर्स के अंदर में, वो क्या चीज थी? सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ते थे कि हमने नंबर्स कौन कौन से अब तक गो थ्रू कर लिए हैं। नेचुरल नंबर्स कर लिया हमने, होल नंबर्स कर लिया, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, 9th क्लास तक। फिर यहाँ पे आके हमने क्या नाम बोला उसको, रियल नंबर्स। मतलब द कलेक्शन ऑफ नंबर्स कंटेनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर लाइक रियल, रेशनल, इरेशनल, हमारे पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, उन सबको कलेक्टिवली जो हमारे पास बोला जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो पहली चीज आती थी वो हम करते थे यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड हमारे पास एक मैथमेटिशियन है जिनकी आपने ज्योमेट्रिकल कॉन्ट्रीब्यूशन 9th क्लास में पढ़ी थी, जिसको हम क्या बोलते थे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रा के उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि सीबीएसई ने इस बार से कट कर दिया है। दैट मीन्स ना तो आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट पढ़नी है, ना ही उसका एल्गोरिथम पढ़ना है, और ना ही आपको करना है उसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन। ठीक, पहला वाला टॉपिक जो था वो हमारे पास डिडक्ट हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो बेसिक डिटेल्स होती हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीजें डिस्कस की गई हैं। फिर उसका हमारे पास का स्टेटमेंट्स, उसके जो हमारे कुछ उसको यूज करते हैं हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, वो चीजें हमारे पास, जिसको हम फैक्टर ट्री भी कहते हैं, एक चीज वो थी, वो भी हमारे अंदर इंक्लूडेड है। और हमारे पास उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। फिर दे रखा है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी ऑफ √2, √3, √5 एंड सो ऑन। मतलब जो रूट के डेसिमल नंबर्स हैं उसका प्रूफ हमारे पास, इरेशनल नंबर्स उसका प्रूफ, कि किसी भी इरेशनल नंबर को हमें कैसे प्रूफ करना है। फिर हमारे पास उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है। एंड इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, वेदर इट इज रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। ये क्वेश्चन, ये भी चीज हम 9th क्लास में कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और हमारे पास है उसके डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में था। दैट मीन्स आपका अच्छा खासा इन्होंने काम आसान कर दिया है। सबसे मुश्किल टॉपिक अगर आपको पता हो तो अराउंड 60% टीचर्स इस चैप्टर से स्टार्ट नहीं करते। रीजन उसका यही था हमारे पास कि ये जो चीज है ये बच्चों को समझ में नहीं आती थी जनरली, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में था। तो ऑब्वियसली बात है, सीबीएसई ने इसको रिमूव करके आप लोगों को थोड़ी सी हमारे पास रियायत, थोड़ी सी सहूलियत दी है। अब जरा हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 2, जो हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल्स। अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो सीबीएसई ने सबसे ज्यादा एडवांटेज आपको इसी चैप्टर में दिया है पॉलिनोमियल्स के अंदर में। पहले हम क्या करते थे कि हम पढ़ते थे पॉलिनोमियल्स है क्या चीज, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसकी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद जो हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट और इसके जीरोस के बीच का रिलेशन, फिर हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक, फिर उसके हमारे सिंपल प्रॉब्लम्स, डिवीजन एल्गोरिथम हमारे पास, ये सारी चीजें करते थे। बट सीबीएसई ने आपको इन सारी झंझटों से मुक्ति दिला दी है। आपको सिंपली क्या करना है, जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के, जो कि हमारे पास नॉर्मल, जो आपने 9th क्लास तक किए हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये होती है ax² + bx + c
एग्जैक्टली जो यहाँ पे हमारे पास ए बी और सी है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये एग्जैक्टली इसी का हमारे पास जो ए बी सी है, इसके ऊपर ही आपको करने हैं यहाँ पे क्या, कुछ ना कुछ उसके बीच की जो लिंकिंग है। जो एक्स स्क्वायर है तो दो वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो दोनों वैल्यूज को अल्फा एंड बीटा हम कहते हैं, और ये जो हमारे पास ए बी और सी है, इनके बीच का रिलेशन हमें यहाँ पे डिस्कस करना था, जो कि सीबीएसई ने आपके यहाँ से रिमूव कर दिया। मतलब अब आपको वो डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सॉरी, बेसिकली वहीं तक हमारे पास डिस्कशन है, बाकी सारी चीजें उन्होंने कर दी है रिमूव। मतलब जो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती थी, जहां पे दो रूट्स गिवन होते थे, बाकी दो आपको निकालने थे, वो सब उन्होंने कर दिया है खत्म। आपका पूरा का पूरा चैप्टर अगर आप करने बैठेंगे तो घड़ी के हिसाब से 1 घंटे में पूरा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। दैट मीन्स तकरीबन ये मान के चलो कि 80% काम उन्होंने इस चैप्टर के अंदर में आपका आसान कर दिया है। ठीक, अब जरा हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे उन्होंने बहुत ही थोड़ी सी आपको रियायत दी है। उन्होंने केवल एक काम किया है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को कर दिया है रिमूव। अब ये नहीं कहूंगा कि केवल इसके हटाने से बहुत काम आसान हो गया है, इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आसान नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ही मतलब रेयर ऐसा होता था कि ये चैप्टर, ये पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में क्वेश्चन आपको बार क्या किया उन्होंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में से हटा दिया, तो कोई बहुत ज्यादा आसान काम आपके लिए नहीं है। बाकी एज यूजुअल सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हमारे पास ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है, फिर आपको निकालनी है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, फिर हमारे पास क्या करना है उसकी कंडीशंस हमारे पास कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन में c2। देन हमारे पास तीन उसके अलजेब्रिक मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमारे पास रिमूव कर दिया गया है, और कुछ हमारे पास उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स डिफरेंट हमारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर में। फिर हमारे पास पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर में उन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा आसान काम कर दिया है। यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था वो तो ऑलरेडी लास्ट ईयर ही हमारे पास डिडक्ट हो गया था। इस साल उन्होंने क्या किया कि कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको नहीं दी है। मतलब आपको सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद उसके जो रियल रूट्स होते हैं, मतलब जिसके अंदर में रूट के अंदर में नेगेटिव वैल्यूज नहीं आए, ऐसे क्वेश्चंस केवल आपको देंगे, और उसको आपको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड, फिर आपको सॉल्व करना है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसके बीच में निकालना है रिलेशन, किसके बीच में, हमारे पास नेचर ऑफ द रूट्स। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप निकालते हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस वाले के ऊपर में आपको सिंपली क्या करना है, रिलेशनशिप निकालना है नेचर ऑफ द रूट्स और डिस्क्रिमिनेंट के बीच में। जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, सब कुछ उन्होंने कर दिया है रिमूव। अगेन ये चैप्टर आप घड़ी के हिसाब से, घड़ी मतलब मैं एग्जैक्टली ऑन द ट्रॉट कह रहा हूँ, घड़ी का सेकंड स्टार्ट करके, टाइमर स्टार्ट करके मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स, कम में भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें उन्होंने छोड़ी नहीं। जो आपको समय लगता था वो डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में ही लगता था, क्योंकि अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से आपको पता करना था कि हमारे पास किस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फ्रेम हो रही है, कौन कौन से वेरिएबल्स हमारे पास है, वो सारी चीजें इन्होंने कर दी हैं खत्म कंप्लीटली। ठीक है, काम आपका ऑलमोस्ट इन्होंने कर दिया यहाँ पे 40% रिड्यूस। फिर हम पहुंचते हैं किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5। यहाँ पे हमारे पास पहले दे रखा है मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। बेसिकली हम क्या क्या चीजें गो थ्रू करते थे, ये इसका अंदर जनरली जो टीचर्स डिस्कस करते हैं, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि हम ये जो है बच्चों को हम सुबह सुबह प्रेयर में कैसे खड़ा करते हैं, या फिर हमारे पास काउंटिंग हमारे पास कैसे होती है, या फिर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर में हम कोई चीज को कलेक्ट करते हैं वो कैसे, वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का ही हमारे पास एक एग्जाम्पल हुआ करता था। पहली चीज वो हमने डिस्कस करनी है, फिर हमें फाइंड आउट करना है उसका क्या, an दैट इज nth टर्म, फिर हमें फाइंड आउट करना है उसका सम ऑफ nth टर्म। उसके बाद हम करते थे डेली लाइफ के अंदर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो भी इन्होंने यहाँ से कर दिया है रिमूव। अल्टीमेटली सेकेंड टाइम आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट रिमूव कर दिया गया। पहला 4th चैप्टर में इन्होंने एप्लीकेशन पार्ट रिमूव किया, अब चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी इन्होंने एप्लीकेशन पार्ट को कंप्लीटली कर दिया है खत्म। मतलब जो आपका बर्डन था उन्होंने पूरा का पूरा उतार के साइड में रख दिया कि बेटा अब आप आराम से भाग के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक,
अब इसी चीज को देखते हुए जो इसके बाद वाला चैप्टर है ट्रायंगल्स, जिसको बहुत ही मतलब हवा सा माना जाता है कि ट्रायंगल चैप्टर है, इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है, इसको भी इन्होंने इक्वली आसान कर दिया है। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते थे कि हमारे पास ट्रायंगल बेसिकली है क्या, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हमारे पास, फिर कॉन्ग्रुएंसी हमने पीछे वाली क्लासेस के अंदर की थी, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम पहुंचते हैं किसके ऊपर में, सिमिलरिटी के ऊपर में। सिमिलरिटी में जो सबसे पहली थ्योरम हमारे पास डिस्कस करते थे वो हम डिस्कस करते थे बीपीटी। पहले हमारे पास अगर आपको मालूम हो तो इस चैप्टर से 4 थ्योरम हमारे पास प्रूफ में आती थी, पर अब उन्होंने आपका काम आसान कर दिया है। एक तो आपको करनी है ये पहली वाली थ्योरम जिसको हम बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उसके अलावा जितनी भी थ्योरम है ना, जहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है मोटिवेशन, इन थ्योरम्स को आपको प्रूफ नहीं करना है, केवल और केवल आपको यूज करना है डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या क्या यहाँ से कट किया है। 4 थ्योरम मैंने कहा था प्रूफ करने के लिए, 3 हमारे पास देख सकते हैं आप यहाँ पे नीचे है, और एक हमारे पास ऊपर था। रेशियो ऑफ एरिया का जो हमारे पास था सिमिलर ट्राइंगल्स का, वो कॉन्सेप्ट इन्होंने कर दिया है एलिमिनेट, डिलीट कर दिया है। और जो लास्ट में हमारे पास था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो भी इन्होंने कर दिया है एलिमिनेट, या कह सकते हैं डिलीट। पाइथागोरस थ्योरम बचा हुआ है और बीपीटी, पूरे चैप्टर से केवल 2 थ्योरम बच गई है, बाकी सब कुछ कर दिया है इन्होंने डिलीट। किसी भी और चीज का, किसी भी और थ्योरम का प्रूफ नहीं है, अब केवल और केवल 2 थ्योरम का प्रूफ हमें करना है इस चैप्टर के अंदर में। बाकी थ्योरम्स को मोटिवेशनल के तरीके से हम यूज कर सकते हैं, और इन दोनों थ्योरम को तो हमें यूज भी नहीं करना है। ये हट गई हमारे पास सिलेबस से, करंट हमारे पास जो एकेडमिक कैलेंडर है वहां से। ठीक है, अब जरा हम पहुंच जाते हैं कि इसके ऊपर में चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पहले हमारे पास हम बच्चों को इंट्रोडक्शन पार्ट बताते हैं कि 9th क्लास तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या क्या किया हुआ है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेट्स के आंसर हमारे पास है, पॉइंट्स को प्लॉट कैसे कर सकते हैं, करते हैं, एफसी साइन ऑर्डिनेट जो हमने 9th क्लास में किया, पहले हम वो रिकवर करते हैं। फिर यहाँ पे जो नई चीज इंट्रोड्यूस होती है वो आपका क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। फिर हमारे पास क्या, सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि 2 डिफरेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो पॉइंट्स जो हमारे पास प्लेन के अंदर में होंगे, डायरेक्टली एक्सिस के ऊपर में नहीं होंगे। फिर हमारे पास सेक्शन फार्मूला के 2 पॉइंट्स को एक तीसरा पॉइंट किस पर्टिकुलर रेशियो में हमारे पास डिवाइड करता है, या रेशियो में डिवाइड करा है, उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये चीजें हम करते थे सेक्शन फार्मूला में। बेसिकली सेक्शन फार्मूला को हम इंटरसेक्शन फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर हम उसको कंप्लीटली बोले तो वो इंटरसेक्शन फार्मूला है 10th क्लास के लिए। 11th क्लास में जाएंगे तो उसको केवल सेक्शन फार्मूला कहेंगे तो वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डिवीजन ओनली, मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में ही तीसरा पॉइंट लाई करेगा। दैट मीन्स इन बिटवीन कहीं भी हो सकता है, पॉइंट्स के बाहर हमारे पास वो लाई नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इंटरनल डिविजन ओनली। यहाँ पे जो सबसे लास्ट टॉपिक था एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसका फॉर्मूला लर्न करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती थी, वो इन्होंने कर दिया है रिमूव। तो यहाँ भी उन्होंने आपको रियायत दी है, कहीं ना कहीं यहाँ भी आपका थोड़ा सा काम आसान किया है। अब पहुंचते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 8, जो आपके लिए अभी तक सबसे नया है। 10th क्लास का ये हमारे पास न्यूएस्ट चैप्टर कहा जा सकता है, क्योंकि ये अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। ये हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मैथ्स की एक डिफरेंट ब्रांच है। जैसे आपके पास अलजेब्रा होती है, ज्योमेट्री होती है, वैसे हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री है। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स के हमारे पास डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट पढ़ाए जाते हैं। पहले हम बच्चों को डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं वहां पे कौन कौन सी साइड्स हैं, फिर उन साइड्स के बीच का हमारे पास क्या लिंकिंग, जिसको हम रेशियो कहते हैं, और फिर उसके बाद उन रेशियो के अलग अलग नाम से हम जानते हैं। यहाँ पे हमारे पास वही चीज है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में जो रेशियोज हमारे पास आएंगे उसको डिस्कस करना है, फिर उनका प्रूफ, उनकी एग्जिस्टेंस कैसी होती है वो। उसके बाद था हमारे पास रेशियोज वेदर आर डिफाइंड, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के रेशियोज आपको दिखाने होते थे, जो उसका प्रूफ अब वो आपके सिलेबस से काट दिए गए हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा ये काम आसान हुआ है। फिर उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज डिफरेंट हमारे पास क्या, 30 डिग्री, 45 एंड 60, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आपको हमारे पास करनी है। डिफरेंट जो हमारे पास रेशियोज हैं, जो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, उनके बीच का लिंक, और हमारे पास प्रूफ और एप्लीकेशन हमारे पास इस आइडेंटिटी का, किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास ट्राइंगल एबीसी है, आप एंगल ए के रिस्पेक्ट की बात करें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 हमारे पास हो जाता है। और उसके बाद कोई सिंपल आइडेंटिटीज के ऊपर में हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस। लास्ट टॉपिक हमारे पास जो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो हम 90 माइनस थीटा करके करते थे, वो भी इन्होंने कर दिया है यहाँ से डिलीट। मतलब तकरीबन 20% काम उन्होंने यहाँ से डिलीट किया हुआ है। इस चैप्टर से 20% का काम उन्होंने कर दिया यहाँ से डिलीट।
इन्होंने जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से कहते हैं, चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर में कोई भी छेड़खानी नहीं की है। एज यूजुअल जैसा था, सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट। जो नॉर्मल हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है, वो एक ऐसा लेना है कि एक हमारे पास एक से ज्यादा राइट एंगल ट्राइंगल्स उसके अंदर में 9 इन्वॉल्व हो हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 30, 45 और 60 डिग्री केवल 3 हमारे पास जो रेशियोज हैं, सॉरी एंगल्स हैं हमारे पास, केवल उसकी वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। इससे ज्यादा आपको एलिवेशन और डिप्रेशन के अंदर में फाइंड आउट नहीं करनी है। फिर हमारे पास चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हमारे पास है। सर्कल चैप्टर के अंदर में भी कोई चेंज नहीं आया, सेम टू सेम लास्ट ईयर का सिलेबस इस बार भी कॉपी है। पहले हम सर्कल को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डिफरेंट उसके टर्म्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, रेडियस, डायमीटर, सेकंड, टेंजेंट एंड ऑल दैट। फिर हमारे पास किसी सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट है वो उसको समझेंगे। फिर हम यहाँ पे दो ही थ्योरम है प्रूफ करने के लिए कि टेंजेंट हमारे पास किसी पॉइंट पे जो होती है रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, और जो हमारे पास एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की जाती है उनकी लेंथ हमारे पास क्या होती है, इक्वल। दो ही थ्योरम है और इन दोनों थ्योरम का प्रूफ एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पे अभी भी है, कोई भी चेंजेस हमारे पास नहीं आए हैं। चैप्टर नंबर 11 में इन्होंने बहुत ही आपका काम आसान कर दिया है। ये मैं कहूंगा कि चैप्टर नंबर 11 को इन्होंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है आपके लिए। चैप्टर नंबर 11 हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो इंटरनल डिवीजन आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, इंटरनली जो आपने पढ़ा था वहां पे इंटरनल डिवीजन ओनली, वो इन्होंने छोड़ा है कि किसी गिवन लाइन सेगमेंट को एक रेशियो के अंदर में डिवाइड करना। और जो अभी इससे पहले वाले चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है टेंजेंट्स, वो इन्होंने छोड़ा है। चैप्टर नंबर आपने 6 ट्राइंगल्स के अंदर में सिमिलरिटी पढ़ी थी, तो यहाँ पे हमें सिमिलर ट्राइंगल्स भी कंस्ट्रक्ट करना होता था, जो आपके पास बहुत ही टफ समझा जाता था बच्चों के लिए, पर अब उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। दैट मीन्स अब वो चीज आपके लिए नहीं रही। तो आपका काम, मतलब ये कहूंगा कि तकरीबन 50 से 60% आसान कर दिया उन्होंने इस चैप्टर के लिए। ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि अब आप फिंगर ट्रिप्स पे इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। मोर देन 40 टू 50 मिनट्स इज इनफ फॉर द चैप्टर नंबर 11। 40 टू 50 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर कंस्ट्रक्शन। अब हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि कोई भी चीज इन्होंने नहीं खत्म की है, केवल एक चीज इन्होंने खत्म की है कि जो हम पढ़ते थे एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट के अंदर में 120 डिग्री वाला, वो इन्होंने रिमूव कर दिया। दैट मीन्स 120 डिग्री का जो, या फिर कह सकते हैं कि जो ऑब्ट्यूस एंगल वाला कॉन्सेप्ट था, वो इन्होंने यहाँ से कर दिया है रिमूव। तो आपका बहुत ही मान 5% काम केवल हमारे पास आसान हुआ है इस चैप्टर के अंदर में। बाकी जो टॉपिक्स थे हमारे पास वही है कि टेंजेंट हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास क्या है, सेक्टर हमारे पास क्या है, सेगमेंट हमारे पास क्या है, फिर उनके हमारे पास पेरीमीटर्स और एरिया जो हम डिस्कस करते थे, पेरीमीटर, सर्कमफरेंस और एरिया, वो एज यूजुअल हमारे पास उसी में है। बस केवल सेक्टर और सेगमेंट के लिए जो 120 डिग्री का एंगल है वो इन्होंने हटा दिया है। अब हम पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 13 में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बच्चों से डिस्कस करते हैं कि हमने 9th क्लास में क्या क्या चीजें की हैं। सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम्स हमारे पास क्या होती हैं, सरफेसेस हमारे पास क्या होते हैं, 2D फिगर्स हमारे पास क्या होते हैं, 2D फिगर्स में कौन कौन से होते हैं, फिर हमारे पास 3D फिगर्स, 3D फिगर में कौन कौन से होते हैं, दोनों की इंटरलिंकिंग क्या हमारे बीच में है, फिर डिफरेंट 3D फिगर्स के हमारे पास सरफेसेस क्या क्या होते हैं, ये चीजें। जैसे हमारे पास कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब, क्यूबॉइड, हमारे पास स्फेयर, हेमिस्फेयर। एक और जो हमारे पास नई चीज इंट्रोड्यूस की जाती थी, इतना जो हमारे पास काम है ना, यहाँ तक का जो काम है ये ऑलरेडी आप 9th क्लास में करके आते थे। जो यहाँ का काम था वो उन्होंने कर दिया है आपके लिए बहुत आसान। यहाँ तक काम तो ऑलरेडी आप 9th क्लास में करके आते थे, यहाँ तक का काम सेम टू सेम ये 9th क्लास में किया था आपने। 10th क्लास में जो इंट्रोड्यूस होता था वो होता था फ्रस्टम ऑफ अ कोन। दैट मीन्स एक कोन का कटा हुआ टुकड़ा, इसका हिंदी में हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एक कोन का हिंदी में टुकड़ा कहते हैं। जो पार्ट आपके लिए नया था वही पार्ट इन्होंने कर दिया है खत्म, जिसके ऊपर में ये मान के जाओ कि 100% क्वेश्चन आता ही आता था। कोई भी पेपर डिजाइन करे इसका क्वेश्चन तो बनता ही था, वही इन्होंने कर दिया है आपके सिलेबस से रिमूव। दैट मीन्स फ्रस्टम अब आपके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और करनी है, फिर उससे रिलेटेड हमारे पास जो बाकी हमारे पास शेप्स बची हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनसे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन, एक शेप का दूसरे शेप में हमारे पास कन्वर्जन, और नॉट मोर देन, यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स टेकन टुगेदर। दैट मीन्स एक साथ में एक से ज्यादा आप सॉलिड स्फीयर्स को नहीं ले सकते। दो केवल स्फीयर, दो 3D शेप्स केवल एक साथ आप लेंगे, उससे ज्यादा का सिलेबस आप कंप्लीट मतलब क्वेश्चंस उसके ऊपर में नहीं पूछे जाएंगे। ये उनके अकॉर्डिंग है,
बट जनरली क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं, ऐसा मैं कहूंगा। ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कह दिया तो नहीं आते, जनरली हमारे पास ऐसा आ जाता है कि एक हमारे पास कोई सिलेंडर है, ऊपर हमारा सेमीस्फीयर है, नीचे हमारे पास कौन है, ऐसा कुछ आपके पास लगा हुआ क्वेश्चन आ जाता है। 3 शेप्स हमारे पास एक साथ इन्वॉल्व होती है। चैप्टर नंबर 14 आपको इन्होंने जैसे बोलता है कि गिफ्ट में दे दिया है। चैप्टर नंबर 14 मीन के हमारे पास इसमें केवल 3 टॉपिक्स हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन के हमारे पास 3 डिफरेंट वो होते थे, मेथड्स होते थे, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन। इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड, खत्म कर दिया है। अब वो आपको नहीं पढ़ना। मीडियम के लिए हमारे पास एक ही मेथड था, एक ही रहेगा। मोड के लिए भी हमारे पास एक ही मेथड था, एक ही रहेगा। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमें अवॉइड करनी है बाइनोमियल सिचुएशंस, दैट मींस जहां पे हमारे पास दो चीजें एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हो, वाली चीजें हमें कर देनी है अवॉइड मोड के अंदर में। बाइनोमियल का मतलब होता है कि जिसमें हमारे 2 टर्म्स वाली चीजें हो, वो अवॉइड करनी है। उसके अलावा जो हम बच्चों को बोलते थे कि बेटा इस चैप्टर से कुछ करो या ना करो, ये जरूर करके चले जाना, वही इन्होंने हटा दिया कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ हटा दिया है, अब आपको वो करना ही नहीं है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बेसिकली सीएफ ग्राफ भी कहा जाता है, इसकी हेल्प से हम मीडियन निकालते थे, वो इन्होंने कर दिया है खत्म। आपको वो करना ही नहीं है, छेड़ना ही नहीं है, मतलब वो इन्होंने कर दिया है डिलीट। फिर हमारे पास आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे उन्होंने कोई भी छेड़खानी नहीं की है, जैसा था सेम टू सेम कॉपी एंड पेस्ट। दैट मींस प्रोबेबिलिटी के बेसिक टर्म्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस, ये सारी चीजें। फिर हमारे पास उसके नॉर्मल जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, डाइस हमारे पास हो गया, कार्ड्स हमारे पास होगा, या फिर हमारे पास डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीजें, वो यहाँ पे उन्होंने छोड़ी है। और इसके अंदर में छेड़खानी करने की कोई चीज थी भी नहीं कि आप उसको क्या मतलब डिलीट करते, एज यूजुअल हमारे पास वही है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिटेल्ड एनालिसिस जो हमने किया। चैप्टर हमारे पास जितने भी रिड्यूस हुए हैं, कुछ कुछ पोर्शन उसकी 10th क्लास के अंदर में कुछ हमारे पास ऐड हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। क्या क्या काटा है, क्या क्या नहीं काटा है, वो हमने डिस्कस किया। पेपर पैटर्न के बारे में इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। जो पहले हमारे पास होता था कि 20 नंबर हमारे पास इंटरनल, बाकी 80 मार्क्स का एक्सटर्नल, वो एज यूजुअल वही है, वहां पे भी कोई चेंजेस हमारे पास नहीं है। अब अगर इस डिटेल सिलेबस एनालिसिस के अंदर में कोई चीज आपको समझ में नहीं आए, तो बिल्कुल आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाएं और वहां पे निश्चिंत बेफिक्र आप वहां पे कमेंट करें कि सर ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, दोबारा से मैं आपको वीडियो देके समझा दूंगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि आप केवल और केवल मतलब डेडिकेटेड की बात करो, अगर आप डेडिकेटेड केवल 2 महीने पढ़ लेते हैं, तो 2 महीने में मोर देन इनफ 95 98 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हैं। अगर इंटरनल में आपको फुल मार्क्स मिले हुए हैं तो इंटरनल में अगर आप फुल मार्क्स मिले हुए आपको, तो आप यहाँ पे बहुत आराम से कंप्लीटली जो आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसमें 95 to 98 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, क्योंकि जो जो हार्डेस्ट टॉपिक्स होते थे वो सब कुछ इन्होंने कर दिया है रिमूव। तो आपके पास ऐसा कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी आपको ऐसी चीजें मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बची नहीं है जिसके ऊपर में आपको ज्यादा सोचना है, समझना पड़े। चीजें हमारे पास आसान है, आप कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा करेंगे। कभी भी कुछ समस्या हो किसी भी चीज से रिलेटेड, साइंस, मैथ्स, हिंदी या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाएं, हमारे चैनल पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर हमारे पास अगले वीडियो के साथ कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।